स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट करना सीखा था अनग्रुप्ड के लिए। आज हमें ग्रुप्ड के लिए करना है, ग्रुप डेटा के लिए कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। ग्रुप डेटा के लिए वैसे तो 4-5 मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन करने के स्टैंडर्ड डेविएशन के, बट हम लोग हमारी बुक में दो ही दे रखे हैं तो दो ही डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एक है एक्चुअल मीन मेथड जिसमें हम मीन कैलकुलेट करेंगे और फिर बाकी सारी कैलकुलेशंस करेंगे। सेकंड मेथड है जिसको शॉर्टकट मेथड बोला है, जिसमें हम एक मीन को अज्यूम कर लेंगे और उस अज्यूम्ड मीन से हम सारी अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें मीन कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है सेकंड मेथड में, इसीलिए इसको शॉर्टकट मेथड बोला हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्चुअल मीन मेथड जिसमें मीन हमको कैलकुलेट करना रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए। स्टेप 1 एज ऑलवेज डेटा को अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर में करना है असेंडिंग में करो, डिसेंडिंग में करना है डिसेंडिंग में करो, चॉइस है। ठीक है, और स्टेप 2 है कैलकुलेट मीन। ठीक है, अभी ये क्या है, हम ग्रुप डेटा के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या रहता है मीन के लिए? मीन का फॉर्मूला याद है किसी को ग्रुप डेटा में? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये मीन का फॉर्मूला हो गया। एक्स मतलब जो भी हमारा डेटा पॉइंट्स होंगे। अभी ग्रुप्ड वाला है, ग्रुप्ड वाले में हमको ये मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप में क्लास इंटरवल लेंगे, उस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बड़े एक्स से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कैपिटल एफ बड़ा वाला एक्स सिग्मा एफ। ठीक है, अभी कुछ कुछ बुक्स में आपको मिड पॉइंट का डिनोट एक्स से करेंगे, कुछ में स्मॉल एम से करेंगे, कुछ में कैपिटल एम से करेंगे। तो ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि इसी से डिनोट करना है। इस जस्ट या जहाँ भी अब हम एग्जाम में लिख रहे हैं हमको मेंशन करना है कि हम मिड पॉइंट, जैसे मिड पॉइंट कैलकुलेट किया तो ब्रैकेट में लिखना है कि एक्स से डिनोट कर रहे हो या एन से डिनोट कर रहे हो, जैसा भी। ठीक है, हमारी बुक में कैपिटल एक्स से किया हुआ है तो वही फॉलो कर लेते हैं अभी के लिए। फिर डेविएशन स्कोर फाइंड कैलकुलेट करना है। डेविएशन स्कोर क्या होता है? जो भी आपने मिड पॉइंट फाइंड किया उस इंटरवल का माइनस मीन, ये आ जाएगा डेविएशन, जिसको डी बोलते हैं अभी यहाँ पे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी इक्वल्स टू एक्स मतलब जो भी मिड पॉइंट है माइनस मीन। मीन को अब एक्स बार बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, मीन यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक्स बार है उसका डिनोशन। तो जो भी स्कोर्स आ रहे हैं, मिड पॉइंट्स आ रहे हैं क्लास इंटरवल्स के, उसको माइनस कर दो मीन से, ये आ जाएगा मेरा डेविएशन स्कोर। फिर वो बोल रहा है कि स्टेप 4 में कैलकुलेट स्क्वायर डेविएशन। स्क्वायर डेविएशन कुछ नहीं, डी इंटू डी करना है विच गिव्स अस डी स्क्वायर। ठीक है, फिर बोल रहा है कैलकुलेट एफ इंटू डी स्क्वायर डेविएशन, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू डी स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ अगर एफ मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जो भी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई कर दो डी स्क्वायर से। लास्ट स्टेप क्या है कि फॉर्मूले में डाल दो। अभी फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का? तो फॉर्मूला ये है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक्स लिया है डेविएशन स्कोर को, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डी मैं जिससे बात कर रही थी उन्होंने स्मॉल एक्स से डिनोट किया है उसको। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर इन्होंने स्मॉल एक्स से डिनोट किया है? तो ये डी इक्वल्स टू छोटा वाला स्मॉल वाला एक्स, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम ही चीज है, मतलब डी स्क्वायर बोलो या एक्स स्क्वायर बोलो, और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले का समेशन लेना है, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, उसका अंडर रूट, वो हो जाएगा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना क्लियर है? फॉर्मूला है क्या, क्या क्या कैलकुलेट करना रहेगा हमको? क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ एक्स बार। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं स्मॉल एक्स बोला है तो वही मान के चलते हैं, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, ये मिड पॉइंट है यहाँ पे अभी, मिड पॉइंट माइनस मीन। फिर स्क्वायर कर दो डेविएशन का, मतलब एक्स स्क्वायर, एफ इंटू एक्स स्क्वायर, और फॉर्मूला में डाल दो। बस इस वाले कॉलम का समेशन करके डिवाइड बाय एन करके अंडर रूट लेना है, इतना ही है स्टेप्स में। ठीक है, ये अभी हमारा बुक का ही एग्जाम्पल है तो ये कर लेते हैं। जो साथ साथ कर रहे हैं तो अच्छा है, वरना तो मैं बताऊंगी। अभी सबसे पहले स्टेप क्या है बताओ?
डाटा अरेंज करना है। डाटा अरेंज है तो हमारा स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है डाटा ऑलरेडी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा कंप्लीट है, डेटा अरेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी मेरे पास है ऑलरेडी। स्टेप 3 क्या है बताओ? मीन निकालना है। हाँ, मीन निकालने से पहले क्लास इंटरवल दिया हुआ ना, ग्रुप डेटा है, तो मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला यही होता है ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, मतलब एन यहाँ पे होता है, सिग्मा एफ, यही होता है ना फॉर्मूला। हाँ तो जी। एक्स फाइंड करना पड़ेगा, मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा इस वाले इंटरवल का? 20 128। 128। हाँ, 128 आ गया फर्स्ट वाले का। क्लास इंटरवल कितना है? क्लास इंटरवल कितना है? क्लास इंटरवल क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 क्लास इंटरवल 20, ये हो जाएगा 127, 128, 129। तो क्लास इंटरवल 3 का हो गया ना। 3 डेटा पॉइंट्स है इसमें, ठीक है। 127, 128, 129, 3। तो 3 का इंटरवल है, मतलब इस वाले क्लास इंटरवल में 3 डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। सिमिलरली इस वाले में 3 डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, ऐसा करके डेटा स्कोर बोल लो या रेंज बनाई है हमने स्कोर की। तो अभी इसका मिड पॉइंट क्या होगा सेकेंड वाले इंटरवल का? 125। हाँ, तो अभी ये ऑब्जर्वेबल है कि जितना हमारा क्लास इंटरवल होता है उतना ही हमको माइनस करते जाना है, तो हमारा आता रहेगा मिड पॉइंट। ठीक है, तो 125 माइनस 3, 122, माइनस 3 करो उसमें से फिर से 119, फिर से माइनस 3 करो 116, फिर से माइनस 3 113, ऐसे सो ऑन हमारा डेटा कलेक्ट हो जाएगा मिड पॉइंट का। ठीक है, सही है। हम्म सही है ना, आगे बढ़ सकते हैं। अभी क्या क्लियर। करना है? अभी क्या करना है? मीन फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एफ एक्स करना पड़ेगा फॉर्मूला में डालने के लिए, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये करना पड़ेगा ना। क्लियर है ना? मुझे रोक देना अगर कुछ समझ ना आए, और ये पता नहीं कैसे होता है, कभी तक मैं फिगर आउट कर पाई हूँ इसको। ठीक है, एफ इंटू एक्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 1, 1 इंटू 128 कितना हो जाएगा 128, 2 इंटू 125 कितना हो जाएगा 250, फिर 244, 119 इंटू 2 क्या हो जाएगा 238, 116 इंटू 4 क्या हो जाएगा 464। कोई कर रहा है क्या साथ में? 113 इंटू 4 क्या हो जाएगा 452। अनीशा, हम्म, थोड़ा स्लो स्लो प्लीज। हाँ ठीक है। कर क्या रहे हैं, कौन सा स्टेप कर रहे हैं तो पता लग गया ना। हम्म Okay. हम्म, तो 4 इंटू 110 कितना हो जाएगा 440। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं तो कैलकुलेटर पे करना, वरना तो बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में। 2 इंटू 107, 214, 4 इंटू 2 इंटू 104 कितना हो जाएगा 208। ठीक है, 101 इंटू 2, 202। इतना क्लियर है? ये सही किया है ना? हाँ जी। ठीक है, अभी मीन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स करना पड़ेगा, डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। तो बताओ मुझे एफ कितना है और समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है? इसको छोड़ देना, ये स्टेप लिखा हुआ है ना, इसको मत ले लेना एफ में।
1 plus 2 3 3 plus Frequency is 27, if I'm correct. 3 4 7 7 plus so 16 7 plus 8 11. 15 25 आएगा 10 18 20 हाँ 25 है Okay. n 25 है हमारा ठीक है ये किया किसी ने अलीना किया क्या सिग्मा एफ इन समेशन ऑफ एफ एक्स एक मिनट बोलो मिनट अनीशा मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है ठीक ओके नो प्रॉब्लम लूना लूना who's लूना ओके समेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा 2760 मैच हो रहा है ठीक है मीन आएगा समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ तो ये हो जाएगा 2760 डिवाइड बाई 25 तो मीन कितना आया मीन आ जाएगा 110.4 ठीक है ये मीन वैल्यू है अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हमको डेविएशन स्कोर फाइंड करना है डेविएशन स्कोर को हमने क्या बोला था स्मॉल एक्स इज इक्वल टू बड़ा वाला एक्स माइनस हमारा मीन जिसको एक्स बार बोल लो अभी के लिए हमारी बुक में एन दिया होगा कैपिटल एन तो वो भी चलेगा बेसिकली बस मिड पॉइंट में से हमको मीन माइनस करना है ठीक है तो मिड पॉइंट क्या है यहाँ पे 128 माइनस मीन 110.4 तो कितना आएगा आंसर 128 माइनस 110.4 128 माइनस 110.4 कर रहा है क्या कोई हमें बताओ It's 17.6. 17.6 ठीक है तो सिमिलरली हर x में से हम माइनस करते जाएंगे उसका मीन तो ये आएगा 17.6 फिर 14.6 11.6 8.6 5.6 2.6 माइनस 0.4 माइनस 3.4 माइनस 6.4 माइनस 9.4 ठीक है किसी को कोई डाउट है यहाँ तक How's the 0.4 coming? माइनस करो ना इसको ये है x माइनस 110.4 Okay. 0.4 एक्स्ट्रा है ना तो नेगेटिव में आएगा 110 माइनस 110.4 कितना हो जाएगा नेगेटिव 0.4 हो जाएगा ना हाँ. x माइनस मीन करना है मीन क्या है 110.4 x क्या है 110 Okay. मिड पॉइंट से माइनस करना है ठीक है और किसी को कोई डाउट है या सही है यहाँ तक चल सकते हैं आगे आगे बढ़े हाँ जी. चलो तो ये तो मेरा x आ गया अभी नेक्स्ट स्टेप क्या था x स्क्वायर फाइंड करना मतलब इसको
17 इंटू 17.6 करना है मेरे को, x इंटू एक्स करना है, ठीक है। तो 17.6 इंटू 17.6 करना है, तो आ जाएगा, कर रहा है कोई, क्या आएगा 17.6 इंटू 17.6? I'll just do 0.976, ठीक है। मैंने तो करके रखा हुआ है तो मैं लिख देती हूँ तो दैट थोड़ा टाइम बच जाए। फिर 134.56 आएगा, फिर 73.96, उसके बाद 31.36, उसके बाद 6.76, 0.4 इंटू 0.4 0.16, 3.4 इंटू 3.4 11.56, 6.4 into 6.4 40.96, and 9.4 into 9.4 88.36। फिर हमारा फॉर्मूला क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये था फॉर्मूला f इंटू एक्स स्क्वायर, उसका समेशन। तो अभी मैंने एक्स स्क्वायर तो फाइंड कर लिया, अभी मुझे f इंटू एक्स स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले कॉलम में हमको फाइंड आउट करने पड़ेगा f इंटू एक्स स्क्वायर। तो मतलब ये वाला जो कॉलम है फ्रीक्वेंसी वाला, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, ये वाले कॉलम से, एक्स स्क्वायर वाले कॉलम से, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे अभी, ठीक है। तो 1 इंटू 309.76 कितना हो जाएगा, 309.76, ठीक है, सही है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी भी कॉलम में? नो डाउट। ओके, तो मैं वैल्यूज लिख देती हूँ आगे की भी, बस मेथड समझ आना चाहिए, बाकी तो प्रैक्टिस तो थोड़ा करना पड़ेगा अपने एंड से। अगर किसी को फिर भी डाउट आता है तो पूछ लेना पर्सनली, अभी भी कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लेना, कुछ भी कंफ्यूजन हो, ठीक है। 23.12, 81.92 एंड 176.72। तो मेरा फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन का अंडर रूट, है ना। तो मुझे इसका समेशन करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, तो वो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 1588, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ ये वाले, क्या आएगा 1588, एन क्या था 25। 25, ठीक है, सही किया इतना, इस पूरे का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 63.52 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 7.97। तो मेरा आंसर आ गया 7.97 डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है मेथड सबको, कोई डाउट? क्लियर है। किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये अंडर रूट को हमें खोलना नहीं है क्या? हाँ खोल दिया ना, ये सिर्फ बॉक्स बनाया मैंने आंसर के लिए। वही तो देख 63.52 का अंडर रूट है, ये बॉक्स है सिर्फ, और कुछ नहीं। शायद क्लियर नहीं हो रहा, नहीं क्लियर है। अभी ठीक है ना, ये बॉक्स है, ये आंसर है, मतलब अंडर रूट ऑफ 63.52 आया, उसका आंसर आया 7.97 अंडर रूट करने के बाद, ठीक है। इतना क्लियर है, ये लॉन्ग मेथड है, ठीक है। इसमें एक एक स्टेप याद रखने का, बस ये वाला ही फॉर्मूला याद होगा तो बाकी सब याद आ जाएगा, बैकवर्ड ट्रेस करने का। आपको अगर फॉर्मूला याद होगा कि हाँ मेरे को समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स स्क्वायर करना है, तो एक्स क्या है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो सब बैक ट्रेस करने का अपने आप आ जाएगा कैलकुलेशन। तो आगे बढ़े, सेकंड मेथड करें शुरू? क्लियर है, आप start करो। ठीक है, इसमें और भी थोड़ा इजी है, शॉर्टकट है तो कुछ तो इजी करेंगे, वैसा वाला चीज है। सबसे पहले वही अरेंज करो डेटा को,
एक अज्यूम करो मीन अज्यूम करना है, ठीक है। वो बोल रहा है कि स्टेप 1 अरेंज डेटा, फिर हम लोग मीन फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट्स को फाइंड करते ही हैं। मिड पॉइंट्स फाइंड करो, उस मिड पॉइंट में से एक डेटा आप एक डेटा स्कोर को आप मीन अज्यूम कर लो, ठीक है, जिसको हम या एम भी बोल सकते हैं, अज्यूम्ड मीन, या फिर ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो जो मिड पॉइंट्स मैंने फाइंड किया, डेटा अरेंज करके मिड पॉइंट फाइंड किए, उसमें से मैंने कोई भी एक डेटा स्कोर को, मिड पॉइंट को मैंने उसको अज्यूम कर लिया कि वही मीन है, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन को लेके हम अपनी पूरी कैलकुलेशन करेंगे। तो इस मेथड में मेरा शॉर्टकट क्या है कि मेरे को मीन कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, इतना ही फर्क है। उतना ही हेल्प मिल रहा है मेरे को शॉर्टकट में कि मेरे को मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई भी एक मिड पॉइंट को अपनी मर्जी से अज्यूम कर लेती हूँ कि यही मीन है, और फिर आगे फर्दर अपनी कैलकुलेशंस कर लेती हूँ, ठीक है। बाकी स्टेप सेम है, एक स्टेप और ऐड होगा, वो मैं बता देती हूँ। कैलकुलेट डेविएशन स्कोर, ठीक है, जिसको डी बोल देते हैं। हमारी बुक में एक्स डैश दिया होगा उसको, एक मिनट चेक कर लेती हूँ हमारी बुक में डिनोशन क्या है उसके लिए। हाँ, एक्स डैश दिया हुआ है, मैंने अपने फॉर्मूला में डी लिखा है। तो कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता है, बस मेन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भी मिड पॉइंट्स हैं उसको माइनस करना है तुमने अज्यूम्ड मीन से, वो चीज, उस चीज को हम डेविएशन स्कोर बोलते हैं, ठीक है। फिर कैलकुलेट करना है डी स्क्वायर डेविएशन, यानी कि डी स्क्वायर। फिर कैलकुलेट करना है एफ इंटू डी, ये वाला स्टेप नया है इसमें। एफ इंटू डी हम पहले नहीं कैलकुलेट कर रहे थे, अभी करना है हमको, ठीक है। फिर अगला स्टेप है एफ इंटू डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, और फिर आ जाएगा फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो। इतना क्लियर है फॉर्मूला बताने से पहले? क्लियर है। कूल। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, जब हम अज्यूम्ड मीन मेथड कर रहे हैं, विच इज सेकंड मेथड, शॉर्टकट मेथड बोलते हैं इसको। तो वो फॉर्मूला क्या बोलता है, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर करो, जो कि ये वाला था, उस वाले कॉलम का समेशन करो, डिवाइड बाय एन, माइनस करो किससे, समेशन ऑफ एफ डी, ये वाला कॉलम, अपॉन एन, और पूरे का स्क्वायर करो। यहाँ पे सिर्फ डी का स्क्वायर हो रहा है, ये बोल रहा है कि समेशन ऑफ एफ डी बाई एन करो और उस पूरे का स्क्वायर करो, फिर सबका अंडर रूट ले लो, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर है? क्लियर है। कर सकते हैं क्वेश्चन आगे? चलो, ये वाला मैंने एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले स्टेप 1 अरेंज करना है डेटा को, तो मैं अभी इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रही हूँ, ठीक है। ये बुक का एग्जाम्पल नहीं है तो बुक में नहीं मिलेगा, हम साथ में करते हैं अभी। बुक वाला एज अ प्रैक्टिस कर जरूर लेना, कुछ गलती हो तो बोलते रहना, है ना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ ही कर रही हूँ अभी। क्या करूंगी नेक्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम मैंने क्लास इंटरवल्स लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, फिर मेरे को क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल्स, अभी आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 3 6 5 2, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। मेरे को इसको ग्रुप डेटा को मिड पॉइंट फाइंड करने का बेनिफिट यही है कि मैं जो ग्रुप्ड डेटा है ना उसको अनग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल स्कोर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक बार मेरा डेटा इंडिविजुअल स्कोर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद की तो सारी कैलकुलेशन हमको आती है, फिर सेम हो जाता है सब आगे का। बस एक ही स्टेप ऐड होता है विच इज ऑफ मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड में, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा बताओ, मिड पॉइंट में, हाँ 5। हाँ, मिड पॉइंट को एक्स बोल देती हूँ बड़ा। क्लास इंटरवल कितना है, 5। तो 5, इसका मिड पॉइंट रहेगा 5। अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। पिछले वाले केस में हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में था, तो हमने माइनस किया था जो भी हमारा क्लास इंटरवल था, बट ये अभी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें जो मेरा क्लास इंटरवल होगा वो ऐड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना हमेशा।
असेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि इसका मिड पॉइंट क्या होगा 10 to 20 का 15 होगा ना, और 15 होगा, है ना। तो इसमें क्लास इंटरवल क्या हुआ, ऐड हुआ, प्लस हुआ, तो आगे भी जाके ऐड ही होने वाला है। तो जो असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हो तो प्लस होता है मिड पॉइंट, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हो तो माइनस होता है। वो एक दो निकाल के देख लेना, आइडिया लग जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट दो निकाले कि अच्छा पहले वाले का 5 है, दूसरे वाले का 15 है, मतलब इसमें तो क्लास इंटरवल ऐड हो रहा है, तो बाकी में भी ऐड होता रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा 25, फिर 35। 35 and 45. ठीक है, चलो मेरा अभी मिड पॉइंट तो आ गया। अभी मेरे को क्या करना है, अज्यूम्ड मीन मेथड में मेरे को एक मिड पॉइंट को अज्यूम करना है कि वही मीन है। तो मैं मान लेती हूँ, चलो बीच वाला ही मान लेते हैं हम लोग कि ये मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट को मैं अज्यूम्ड मीन मान लेती हूँ कि यही मीन है। तो मेरा मीन क्या आ गया, अज्यूम्ड मीन 25। तो अभी मेरे को इसको लेके सारी अपनी कैलकुलेशंस करनी है आगे की। ठीक है, तो डेविएशन क्या हो जाएगा, x माइनस अज्यूम्ड मीन। x मतलब मिड पॉइंट माइनस अज्यूम्ड मीन मतलब 25। तो हो जाएगा 5 माइनस 25 कितना आया, Minus -20। फिर आ जाएगा -10, 0, 0, 10, 10 and 20, 50. है ना। हाँ ठीक है, जी. फिर अभी हमको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग और क्या क्या फाइंड करना है। अनीशा हम fx नहीं निकालेंगे क्या? हाँ, एफ एक्स मतलब यहाँ पे मेरे को मैं एफ एक्स मेरे को क्यों निकालने की जरूरत पड़ेगी, मेरे को एफ एक्स इसीलिए निकालने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे मीन कैलकुलेट करना था। बट मीन तो मैंने अभी अज्यूम ही कर लिया कि मेरा मीन 25 है, तो मेरे को एफ इंटू एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को सिर्फ एफ इंटू एक्स निकालने की जरूरत इसलिए पड़ रही थी क्योंकि मुझे मीन के फॉर्मूला में चाहिए था वो। ठीक है, ठीक। अभी हमको स्टेप्स के अकॉर्डिंग एफ इंटू डी फाइंड करना है। ठीक है, एफ इंटू डी कर लो पहले या डी स्क्वायर कर लो, जैसे भी इच्छा हो, बस फॉर्मूले में डालना है सब कुछ हमको। ठीक है, ओके। तो एफ फ्रीक्वेंसी इंटू डी मतलब डेविएशन, तो मतलब इन दोनों कॉलम्स को करना है मुझे मल्टीप्लाई अभी। तो ये आ जाएगा -80, सही है ना। हाँ जी. थोड़ा मेरा टेबल टेढ़ा मेढ़ा है, एडजस्ट कर लो। -30, 0, 0 इंटू कुछ भी करोगे तो 0 आएगा, 50, 40। ठीक है, फिर ये आ जाएगा एफ इंटू डी स्क्वायर, और फिर हमको फाइंड करना रहेगा एफ डी स्क्वायर। यही चाहिए हमको फॉर्मूला में, ये दोनों चीजें चाहिए, एफ डी और एफ डी स्क्वायर। तो पहले मैंने डी फाइन कर लिया, पहले मैंने डी फाइन कर लिया, फिर एफ इंटू डी कर लिया, तो ये वाला कॉलम आ गया। अभी डी स्क्वायर फाइंड कर लेती हूँ, फिर एफ इंटू डी स्क्वायर करूंगी, तो सब माल जो चाहिए हमको फॉर्मूला में डालने के लिए वो कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वाला, ये डी स्क्वायर इन 20 इंटू 20 400, ये हो जाएगा 100, 0 इंटू 0 0, 100 एंड 400। ठीक है, फिर एफ इंटू डी स्क्वायर। हाँ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू डी स्क्वायर। सही है, किसी को डाउट तो नहीं है कुछ यहाँ तक, बोलो बोलो। नहीं नहीं, clear. तो एफ एफ मतलब ये वाला कॉलम इंटू डी स्क्वायर मतलब ये वाला कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अभी मेरे को। तो 4 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 1600। फिर आगे 300. 300, फिर 0 इंटू 0 0. 0, 500, 800। तो अभी हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए, एफ डी स्क्वायर कॉलम का समेशन और एफ डी कॉलम का समेशन। तो मतलब ये वाले कॉलम का समेशन क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी कितना आ रहा है बताओ, और सिग्मा एफ डी स्क्वायर -20,
समेशन ऑफ एफ डी इज इक्वल टू -20। -20, हाँ। ठीक है, अभी समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर हो जाएगा 1924 प्लस 800 3200 सही है। सीधा है ना, देखो 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 8 32, तो 3200 हो गया। ठीक है, हाँ जी। अभी फॉर्मूला में मेरे को एन भी चाहिए। एन कहाँ से आता है, समेशन ऑफ एफ, तो वो कितना आ जाएगा Which is 20. 20। तो अभी कुछ नहीं, सब फॉर्मूला में डालना है हमको। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन का स्क्वायर का पूरा का अंडर रूट, यही है ना। हाँ जी। समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी। सो एफ डी स्क्वायर कितना आया, ये वाली वैल्यू कितनी आई थी 3200 हाँ जी। डिवाइड बाई 20 20. माइनस समेशन ऑफ एफ डी -20 अपॉन एन मतलब 20, उसका स्क्वायर करना है, फिर पूरे का अंडर रूट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 20 कैंसल, अंदर -1 था, उसका स्क्वायर किया तो 1 आ गया बाहर। क्लियर है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। ये समझ आ गया ना, 20 कैंसिल हो गया तो -1 बचा, -1 का स्क्वायर किया तो +1 बाहर आ गया, और ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ था तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। क्लियर है। तो इसका अंडर रूट, एक मिनट में कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं, इसका अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ -159, ये आ जाएगा 12.61। तो ये हो गया आंसर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया मेरा 12.61। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो बैक कैलकुलेट करो। अभी हमको फॉर्मूला याद होगा तो मुझे पता होगा ना कि अच्छा डी निकालना पड़ेगा, डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसको एफ इंटू डी स्क्वायर करना पड़ेगा। इसमें डी है तो एफ इंटू डी निकालना पड़ेगा, एक कॉलम मुझे वो है। डी क्या है यहाँ पे, डेविएशन स्कोर। हमारी बुक में फॉर्मूला कैसा होगा, एफ एक्स डैश, वो भी कुछ नहीं है, मिड पॉइंट माइनस अज्यूम्ड मीन ही है। ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स डैश, ऐसा दिया होगा फॉर्मूला, सेम ही चीज है। क्लियर, ऑल क्लियर। बस ये चैप्टर अभी खत्म हो गया है। मैंने चैप्टर 5 कराया है, चैप्टर 4 में पूरा थ्योरी है जिसमें मेरिट्स और लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस दी हुई हैं। वो काफ़ी इजी है, एक बार भी पढ़ोगे तो सब पता लग जाएगा, क्योंकि हमको अभी समझ आ गया ना हम क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं और क्यों क्यों कर रहे हैं, क्या क्या लिमिटेशंस तो हमने साथ साथ कवर कर ली थी। तो वो एक बार पढ़ लेना, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। तो वो मैं थ्योरी नहीं लूंगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोरिलेशन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक में होगी नेक्स्ट क्लास। कूल।